भारत में जो नरेंद्र मोदी साहब का जो जुनून है वो किस लेवल पे नजर आ रहा है आपको? कोरोना को छोड़ के कश्मीर के पीछे और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के पीछे क्यों लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको ये? जनरल साहब, कल एक बयान जो कि भारत के आर्मी चीफ से मंसूब है वो सरफेस हुआ और उसमें जो भी जबान इस्तेमाल हुई और जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक सवाल जो आप खुद एक माशाल्लाह सीनियर अफसर रह चुके हैं पाक फौज में, एक आर्मी चीफ को इन मारूजी हालात में कि जो इस वक्त भारत का और पाकिस्तान को भी कोरोना के हवाले से सामना है, इस किस्म का बयान क्या मायने रखता है? किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाना चाहिए इस बयान को जो आर्मी चीफ भारत का कल जो उनसे मंसूब सामने आया? जी देखिए, बात यह है कि अभी तक जो कुछ होता आया है और जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस वक्त है हिंदुस्तान में, मैं ये देख रहा हूं कि वो जो कुछ कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अच्छा। और वो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने लाना था, वो लाके छोड़ा। फिर उन्होंने कश्मीर का स्टेटस तब्दील करना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और कश्मीर को यूएन रेजोल्यूशंस को डिसरिगार्ड करते हुए, बाइलेटरलिज्म के तमाम दरवाजे बंद करते हुए उन्होंने कश्मीर को एब्जॉर्ब करने का इंतखाबात से पहले कहा था, और इंतखाबात के बाद जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने वो कर दिया। सही है। जो वो अभी तक कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। ये कहना कि वो तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके यहाँ ऐसा डिजाइन मौजूद है और उनके आर्मी चीफ एक्सटेंशन है अपने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, और वो कुछ करना चाह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। एक तरफ तो वो इस गाप में कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम वहां से दरअंदाजी कर रहे हैं, ये महज इल्जाम नहीं है, इसके पीछे वो अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, एमुनिशन की डंपिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो पहाड़ी इलाकों में कैंपेनिंग सीजन शुरू हो जाता है, और यही वो दिन है जब वहां कोई ऑपरेशन किए जा सकते हैं। सही है। तो क्योंकि ये जो इल्जाम वो लगा रहे हैं, कल डीजी ISPR ने बड़ी वजाहत से कहा कि न हम ऐसा कर रहे हैं और न हम इस तरह के इल्जाम को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि उन्होंने ये दावत दी कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस इंडो पाकिस्तान मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, अनबोकेप जिसे कहते हैं, अगर उनको आप बताएं कि कहां से आप दरअंदाजी हो रही है, तो हम उन ऑब्जर्वर्स को एक्सेस देंगे कि वो जाएं और एग्जामिन कर लें। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा करना नहीं चाहता है क्योंकि उनका डिजाइन कुछ और है। तो वो चाहते हैं कि जब दुनिया की तमाम तर दुनिया की तवज्जो, बिलखुसूस परमानेंट 5 जो इंतहाई पावरफुल ममालिक हैं, जब वो इस वायरस के साथ जंग कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में हजारों में कैजुअल्टीज हो रही हैं और वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इस वक्त से वो फायदा उठाएं और कश्मीर को एब्जॉर्ब करें। अब तो वो इसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, वहां की जमीनों को इंतहाई सस्ते दामों लीज पर देकर वहां बड़े कारोबार करना चाहते हैं। और मुझे ये भी डर है कि वो, चूंकि इजराइल और अमेरिका इस वक्त उनके साथ खड़े हैं, हो सकता है वो इस कश्मीर में अमेरिका को बेसिस देने का भी कोई मुआहदा कर चुके हों। अच्छा। या कोई अंडरस्टैंडिंग दे चुके हों इजराइल और अमेरिका को बेसिस देने की, इसलिए वो चाह रहे हैं कि कश्मीर को एब्जॉर्ब किया जाए और यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करके जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लाई जाएं और यहाँ पर अपने बेसिस बनवा दिए जाएं, ताकि अगला कदम जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर है उसकी तरफ और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ उठाया जाए और CPEC को सबोटॉज किया जाए। जो चाइना के साथ लिंक है, हमारा ग्राउंड लिंक, उसको काट दिया जाए। अच्छा, तो जन साहब पता कलामी की माजरत, अगर मकबूजा कश्मीर में इस नौयत के बेसिस कायम किए जाते हैं तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी स्ट्रेंगुलेट करना हो सकता है? यकीनन इसी बात पे तो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी, इसी बात पे तो उसको इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी। वो सबसे बड़ी मार्केट है इस खिते की, और इस मार्केट के साथ साथ चाइना के अगेंस्ट, जो चाइना और US की आपस में राइवलरी चल रही है तिजारत और मईशत के एतबार से, जो बढ़ती हुई माशी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए
अमेरिका चाहता है कि चाइना के जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है और जो बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस है यूरेशिया की तरफ जी और सेंट्रल एशिया की तरफ, उसको रोका जाए। उस सिलसिले में वो चाइना को, इंडिया को ऑन बोर्ड लेना चाहता है, और तभी ये काम होगा अगर वो अमेरिका की ये डिजायर पूरी करें। तो उसके खिलाफ ना कोई रेजोल्यूशन पास होगा, न यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएगी, ना अमेरिका उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा, बल्कि दुनिया को बताने के लिए, जिस तरह भी एक यूएस के एक कमीशन, इंटरनेशनल रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर कमीशन की रिपोर्ट आई है, इस तरह की जबानी कलामी तनकीद आ जाएगी, कुछ कंडेमनेशन आ जाएगी, कोई अमली कदम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं उठाया जाएगा कश्मीरियों के एतबार से। सही, मैं इसको इस तरह देखता हूं। ठीक है जन साहब, साथ ही रहिएगा हमारे। तारिक पीरजादा साहब, बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आ गई सामने, और जो इसमें सबसे ज्यादा अलार्मिंग पॉइंट है जो मुझे लग रहा है वो ये कि जनरल साहब को यकीन है, और जाहिर है बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड, कि ये जो कुछ कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का इरादा भी रखते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एटमी धमाके हुए थे तो उसके बाद को तकरीबन 20 दिन का फर्क था उनके और हमारे धमाकों के दरमियान। तो तकरीबन ये बात साबित थी उस वक्त कि आज़ाद कश्मीर पर हमला होने वाला है। वहां से तमाम बयानात आ रहे थे, तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं, और यही वजह थी कि मुल्क में बड़ी तेजी से मायूसी फैलने लगी थी उस वक्त कि हमारा जवाब क्या है। सही, क्योंकि अगर हम इस वक्त को फौरी तौर पर धमाके नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तुर्की बतुर्की इकदाम नहीं करते हैं और एटमी ताकत होने का मुजाहरा नहीं करते हैं, तो फिर तो मामलात गड़बड़ में हैं। और वहां से बराह रास्त अब ये बयानात आ रहे थे वजीर दाखिला, उनके वजीर आजम, सब लोगों के बस अब आज़ाद कश्मीर जो है हमारी अगली मंजिल है। अच्छा, मैं आज भी एबीपी टेलीविजन पे 4:30 बजे प्रोग्राम करके आया हूँ, यही गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, वो चूंकि उनके 8 लोग मारे गए हैं फौजी, जिनमें एक कर्नल भी को शामिल है, तो वो उसको दहशतगर्दी वगैरह जो उनकी जुबान है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो उनका लहजा, उनमें एक जनरल साहब भी थे, वो उनका सारा फोकस यही था कि वक्त आ गया कि हम आज़ाद कश्मीर की तरफ अपना रुख करें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। तो वो जो हिंदुस्तान मोदी की पॉलिसी है उसमें कोई तजाद नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए। याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था तो उसमें आपने मुझसे कैलकुलेशन पूछी थी कि क्या इंडिया की कोई कैलकुलेशन कैसी रही है, तो मैंने कहा कि उनकी कैलकुलेशन तो अब तक बिल्कुल दुरुस्त रही है कि हमारी तरफ से कोई, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मैं कह रहा हूं, कोई बड़ा रद्द अमल नहीं आएगा और वो उसको लेकर चलते रहेंगे और 1 साल गुजर जाएगा और कई साल गुजर जाएंगे। तकरीबन अब मतलब वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बुरी दो बातें हम जल्दी से कर लेते हैं चूंकि वक्त कम है। जी जरूर। एक तो ये है कि उनका अंदाजा ये है अभी भी कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी बड़े इकदाम की तरफ नहीं जाएगी अगर हमने कोई कार्रवाई की। वो ये है कि आप में या तो सलाहियत की कमी है या ये है कि कुव्वत इरादी की कमी है, या आपकी पॉलिसी ये है, और या ये है कि हमें एक बड़ी कुव्वत तस्लीम कर लिया गया है। ये कई नताइज हैं जो, चुनाचे ये बिल्कुल दुरुस्त है बात, मैं जनरल साहब से इख्तिलाफ नहीं करता और मेरा हमेशा का ये तज्जिया है कि वक्त की बात है। अगर हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर की मनसूबा इंसानी बुनियादों पर, मालियाती बुनियादों पर, नीम अस्करी बुनियादों पर, अस्करी बुनियादों पर मदद न की तो बिलाखिर एक बड़ी जंग की सूरत में कभी ना कभी तो हमारा तसादुम उनसे होगा, और उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उस तहरीक आज़ादी की मदद करें अमलन। लेकिन मुझे वो नजर नहीं आती है और ये करना हुकूमत पाकिस्तान ने। याद रखिए सर, एफएटीएफ लगाया हुआ है ना आपके पीछे। जी एक आपके पीछे एफएटीएफ लगा हुआ है, आप क्या करेंगे? जी मैं देखिए वो सारी बातें नहीं कर सकते। अगर खौफ जो है, अगर खौफ को पॉलिसी की बुनियाद बना लिया जाए, खासतौर पर खारजा पॉलिसी की और अस्करी पॉलिसी की बुनियाद पर, तो फिर दुनिया में वियतनामियों को कभी जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, शुमाली कोरिया को कभी जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, किसी और मुल्क को भी नहीं लड़नी चाहिए, न कभी माजी में लड़ना चाहिए था। आपने नुकसान तो उठाना होता है। जंगे फवायद के एतबार से जो मादी फवायद है, मतलब आप नहीं भी लड़ना चाहेंगे तो मुसल्लत हो जाएगी, तो मुसल्लत तो होगी ना। हाँ। तो यही तो उसकी पॉलिसी है, तो इसको जरा सा जहन में रखने की जरूरत है। बाकी ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि देखें अब ये 72 साल गुजर गए हैं, ये भी एक नुक्ता नजर है ना, तो उनका भी तो यही नुक्ता नजर है कि 72 साल गुजर गए हैं, हमने इसको अपने मुल्क में शामिल कर लिया है कानूनन भी और
जमीन के कतई जमीन के तौर पर भी। बाकी 1 करोड़ इंसानों की जो आबादी है उसका तनासुब तब्दील करना अब 20वीं सदी बहुत बड़ी तजुर्बा गाह है। उसमें बेशुमार कौमों ने काम किया है, मैं नाम नहीं लेता, कुछ इसमें हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी। तो पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है, अगर आज़ाद कश्मीर को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो आप यकीन करें कि आपको एक बड़ी मुस्तहकम बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर उधर की तहरीक की मदद की तरफ देखना होगा, वरना कभी ना कभी इन लोगों ने हाथ तो डालना है।